वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर बायोलॉजी। आज हमारा दूसरा चैप्टर है क्लास 10th का जूलॉजी का बायोलॉजी का नर्वस सिस्टम, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने लाइफ प्रोसेस के बारे में कंप्लीट कर लिए, क्या कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस में हम लोग ने देखे थे कि जो लाइफ प्रोसेस जो होता है उसको शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए, जीवित रखने के लिए वो काम होता है। लेकिन उस लाइफ प्रोसेस में जो कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन ये सब हुआ था, उसको कंट्रोल करने वाला तो कोई होगा। हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला तो कोई होगा। रेस्पिरेशन हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल तो भी किया जाता है ना। तो हमारे शरीर को बैलेंस कंट्रोल करने वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन काम कैसे होता है और इसको कौन कंट्रोल करता है। ठीक, हमारे शरीर में जो भी काम होता है वो एक प्रॉपर मैनर में होता है। अगर हम कहीं चल रहे हैं और कहीं जाना है तो हम लोग चलते नहीं जाते, कहीं डेस्टिनेशन तक जाना है तो वहां जाके हम लोग को पता होता है कि वहां रुकना है तो वहां जाके रुक जाते हैं। कोई भी काम हमारे शरीर में होता है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन द्वारा होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो। हमारे पूरे शरीर को बैलेंस में कौन रखता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल मतलब ये होता है कि पावर ऑफ समथिंग कैन बी स्टॉप्ड, स्लो और स्टार्ट। मतलब कंट्रोल मतलब क्या होता है कि उसको कंट्रोल किए, रुक जाओ तो वो रुक गया, धीरे चलो तो धीरे चला, फास्ट चलो तो फास्ट चला। तो हम लोग कंट्रोल किए उसको, ऐसे करो वैसे करो, जैसे बोले वैसे किया, तो उसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी काम, जैसे हम लोग चल रहे हैं तो 3-4 चीज मिल के एक साथ चल रहे हैं तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन होता है द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस एजेंट्स ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर मैनर। मतलब जैसे हम लोग चल रहे हैं तो चलने के साथ हमारा हाथ भी काम करता है, पैर भी काम करता है, वो सब, और दिमाग भी काम करता है। जो कि जब हम लोग चलते हैं तो हमारा हाथ भी मूव करता है, पैर भी मूव करता है, और दिमाग भी उस समय काम करता है कि हम, अगर दिमाग काम नहीं करता तो होता है कि हम लोग जब आगे चलते तो हम लोग गिर जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में बैलेंस है, हमारा दिमाग बैलेंस करता है कि उसको इसी तरह चलना है, इसी डायरेक्शन में चलना है और ऐसे ही चलना है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन है वो एक साथ काम करता है प्रॉपर मैनर में, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इट इज अ पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी दैट कोऑर्डिनेट्स इट्स बिहेवियर एंड ट्रांसमिट्स सिग्नल बिटवीन डिफरेंट बॉडी एरिया बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक तरह का सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी काम होता है उसके लिए सिग्नल चाहिए होता है। जैसे हमको चलना है तो हमको सिग्नल मिलेगा तब हम लोग चलेंगे। ठीक, तो कोई भी काम शरीर में होता है, कोऑर्डिनेट होता है, और उसका बिहेवियर वो सब नर्वस सिस्टम द्वारा ही होता है। जो भी काम, चलना फिरना, जितना भी काम होता है वो नर्वस सिस्टम ही द्वारा होता है। कोई काम करना है, कहीं जाना है, कहीं रुकना है, कुछ खाना है, वो सब नर्वस सिस्टम द्वारा ही होता है। तो नर्वस सिस्टम एक एनिमल बॉडी का पार्ट है जो कि कोऑर्डिनेट्स इट्स बिहेवियर एंड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट बॉडी एरिया बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मतलब जब हम लोग को सिग्नल देता है तब हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं, या फिर सिग्नल मिलता है उस समय हम लोग कोई काम रोकते हैं। तो ये हुआ हमारा नर्वस सिस्टम का एक छोटा डिफिनेशन। उसके बाद जैसे नर्वस मतलब हम लोग के शरीर में जो भी सिग्नल आता है वो कि क्या चीज में आता है? वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। जो भी सिग्नल हमारे शरीर में होता है, आता है कोई काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में आता है। न्यूरॉन अलाउ देम टू सेंड सिग्नल बिटवीन रैपिडली टू अदर सेल। न्यूरॉन एक तरह का सेल्स है, नर्व सेल जिसको हम लोग बोलते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई काम करना होता है तो वही नर्व सेल द्वारा ही सिग्नल इधर से उधर ट्रांसमिट होता है। तो न्यूरॉन एक तरह का नर्व सेल है जिसका काम होता है कि सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल की ओर ट्रांसफर करना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमको सिग्नल मिला तो यहाँ से नर्व सेल जाते 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 ब्रेन में जाएगा, तो नर्व सेल एक दूसरे से ज्वाइंट होता है जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करता है ताकि हम लोग कोई एक्शन कर सके।
सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो न्यूरॉन में या नर्व सेल में जो सिग्नल जो होता है ट्रांसफर होता है या इधर से उधर निकलता जाता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। उसके बाद है गस्टेटरी रिसेप्टर, एक तरह का ये रिसेप्टर है, ठीक, जो कि सिग्नल रिसीव करता है। ये क्या करता है, गस्टेटरी रिसेप्टर ऐसा है जो कि टेस्ट के लिए होता है कि कौन सा टेस्ट कैसा है, इसको ये डिटेक्ट करता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये जो होता है ये स्मेल को डिटेक्ट करता है कि कैसा गंध है। तो ये सब रिसेप्टर, दो तरह का रिसेप्टर है जो हमारे एनसीईआरटी 10th में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी सिग्नल चाहिए तो उस सिग्नल के लेने के लिए कुछ रिसेप्टर होना चाहिए। जैसे कान है, हमारे सेंस ऑर्गन 4-5 सेंस ऑर्गन है, वो सेंस ऑर्गन रिसेप्टर का ही काम करते हैं। स्किन, कान, नाक, जीभ, ये सब क्या किए, रिसेप्टर है, वो सब सिग्नल रिसीव करने का काम करते हैं। तो यही रिसेप्टर है जो कि गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, जो कि टेस्ट के लिए होता है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है वो स्मेल के लिए होता है, जो स्मेल डिटेक्ट करता है कि आखिर कौन सा गंध है। साइनेप्स ये एक टर्म है, जैसे हम बताए थे कि जो नर्व जो है वो एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, ठीक, एक दूसरे से ज्वाइंट होता है ताकि सिग्नल एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जा सके। लेकिन ज्वाइंट पूरा सटा हुआ नहीं रहता है, उसके बीच में कुछ थोड़ा सा गैप होता है, और वही द गैप बिटवीन टू नर्व सेल इज कॉल्ड साइनेप्स। साइनेप्स एक तरह का गैप है, किसके बीच में गैप है, टू नर्व सेल के बीच में गैप है, जिसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। तो ये हमारा हुआ नर्वस सिस्टम का बेसिक, या कि नर्वस सिस्टम है क्या चीज, नर्वस सिस्टम किस लिए है। तो नर्वस सिस्टम हमारे शरीर को सही से काम करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है, कि कोई भी चीज को डिटेक्ट करने में मदद करता है। हमारे शरीर में कोई भी चीज हुआ, कोई भी काम हुआ, उसको ये जल्दी से सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को, ताकि वो काम हो सके। मान लीजिए कि हमारा हाथ आग में चला गया, ठीक, अगर हमारे शरीर में रिसेप्टर नहीं होता तो क्या होता है कि आग में हमारा हाथ जल जाता और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब हम लोग जानते हैं कि जब आग में हमारा हाथ जाता है तो हम लोग तुरंत से हटा लेते, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। किस लिए, इम्पल्स द्वारा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स द्वारा। जब हम लोग आग में हाथ डालते हैं तो हमारे स्किन पर रिसेप्टर होता है, तो वो रिसेप्टर को लगता है कि हमारे शरीर में तापमान बढ़ गया, तो जल्दी से सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन कहता है कि जल्दी से हाथ हटाओ वरना डैमेज हो सकता है। तो ये सब काम नर्वस सिस्टम का है। ये नर्व सेल का एक तरह का फॉर्मल डायग्राम है कि आखिर नर्व सेल होता कैसे और इलेक्ट्रिक कैसे इसमें ट्रांसमिट होता है। देखिए ये जो है ऊपर डेंड्राइट्स है, यहीं से हम लोग का जो रिसेप्टर होता है या जो भी होता है सिग्नल नर्व सेल के अंदर आता है। डेंड्राइट से सिग्नल नर्व सेल के अंदर आता है, फिर ये इसको हम लोग साइटोन बोलते हैं या फिर बॉडी, ठीक। और ये जो ब्लैक वाला वो न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है, ठीक। और यहाँ नर्व इन, इस जगह से, और फिर नर्व इन तक इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है, और यहाँ पे कुछ रिएक्शन होता है जो कि हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। ACCH एक तरह का केमिकल होता है, एसिटाइल कोलिन, जो कि यहाँ पे रिलीज होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो उस समय केमिकल में बदल के फिर अगला नर्व सेल में, यहाँ जो नर्व इंड है, नर्व इंड के बीच में गैप होगा जिसको हम लोग साइनेप्स बोले हैं, और वहां से एक फिर नया नर्व सेल स्टार्ट होता है। तो वही दो नर्व सेल के बीच में क्या चीज बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे ACH निकलता है, जो कि एक तरह का केमिकल है, और यहाँ से ACH केमिकल फॉर्म में अगला डेंड्राइट्स में जाएगा, और फिर वहां से वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज होके फिर आगे की ओर ट्रांसफर होगा। तो इसी तरह हमारे शरीर में इंपल्स जो है मूव करता है। कैसे मूव करेगा, यहाँ से क्या होगा, इंपल्स आया, मैसेज आया, फिर हमारे शरीर से, हमारे नर्व सेल से यहाँ से मूव करेगा, नर्व इंड में जाएगा, फिर यहाँ पे एक तरह का रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के दौरान इलेक्ट्रिक इंपल्स केमिकल में बदल जाएगा। फिर केमिकल में बदलने के बाद इस गैप द्वारा अगला में क्या चीज, अगला आगे यहाँ पे डेंड्राइट्स होगा, फिर इसके बाद एक और नर्व सेल होता है, डेंड्राइट्स होगा, वहां पे फिर ही केमिकल जाएगा, फिर वहां से इलेक्ट्रिक में चेंज होकर फिर आगे की ओर मूव करेगा। अगर
इस दोनों के हम लोग जानते हैं कि दो नर्व सेल के बीच में गैप होता है, और गैप जब हम एक चीज यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि आखिर सर यहाँ पे मतलब कि जो रिएक्शन क्यों हो जाता है वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ही ट्रांसफर हो जाता है ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बीच में जैसे ये दो अलग अलग है, दो अलग अलग है, तो ट्रांसमिट यहाँ तक इलेक्ट्रिक आया, फिर बीच में गैप हो जाएगा, तो फिर उसको आगे जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ कंडक्शन चाहिए, तब तो आ जाएगा ना। तो वही कंडक्शन का काम यहाँ पे केमिकल करता है, ताकि जो इम्पल्स हमारे शरीर में आया वो आगे नर्व सेल की ओर जा सके, ताकि हमारे ब्रेन तक जा सके और कोई एक्शन हो सके। तो ये हमारा हुआ बेसिक है नर्वस सिस्टम के ऊपर। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे ये तो हम थोड़ा नॉर्मल बता दिए कि हमारे नर्व सेल में आखिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे मूव करता है। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए और नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।